अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान, मज़ेदार और क्विक पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें देखते हैं कैसे बनाना है इसको। पिज़्ज़ा डो बनाने के लिए मैंने ये 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर हमें चाहिए, यानी कि मैदा। ये 1 कप है और ये 2 कप। टू टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, नमक 1/2 टीस्पून, 1/2 कप योगर्ट यानी कि दही, और पानी हमें इसके लिए हस्ब ज़रूरत चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और देखेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत है हमें। पहले इसको योगर्ट के साथ मिक्स कर लें अच्छी तरह से, ताकि पानी का फिर हमें सही से अंदाज़ा होगा। थोड़ा सा पानी डालें। ये देखें, तकरीबन 1/2 कप से भी कम पानी ही डाला है मैंने। और 8-10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। बाद में इसे गूंदते हैं फिर ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह से, और इजीली फिर गूंदा जाएगा। उतनी देर ये जो हमारी टॉपिंग है हम उसको प्रिपेयर कर लेंगे। टॉपिंग में आप जो भी लेना चाहें वो ले लें। बेल पेपर हो तो वो भी इसमें डाल लें। मैंने ऑनियन लिए हैं और ये मशरूम है। इस बाद में मैं इसमें ऑलिव भी ऐड कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप चिकन डालना चाहें तो चिकन को भी फ्राई करके अलग से डाल सकते हैं। इसमें सच हमें कोई नमक मिर्च वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इसी तरह से फ्राई करना है। और आजकल वेजिटेबल्स को बहुत अच्छी तरह से वॉश करें। ये बिल्कुल फ्रेश थी मशरूम, लेकिन मैंने इसको इतने गर्म पानी से वॉश किया कि इसके ऊपर ये लाइट डार्क से स्पॉट आ गए हैं, लाइट ब्राउन से। तो लेकिन बहुत एहतियात रखें, बहुत गर्म पानी से वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करें। ओके, ये टॉपिंग हमारी डन हो चुकी है। इसको इतना नहीं फ्राई करना आपने कि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको बस, ये मैंने आपको बताया कि 2 मिनट तक इसको बस आप हाई फ्लेम पे ज़रा सा फ्राई कर लें। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और अब आटे की तरफ चलते हैं। जब तक कि ठंडी होगी तो हमारा डो भी प्रिपेयर हो जाएगा। अब हाथ को ज़रा सा गीला करेंगे और इसको दोबारा गूंद लेंगे। जब ये बहुत चिपक रहा हो आटा, अगर हाथों को ना गूंदा जा रहा हो तो थोड़ा सा इस तरह से खुश्क आटा साइडों में डाल लें और इसको फिर गूंद दें, तो ये काफ़ी बेटर हो जाएगा फिर, और आराम से आप इसको फिर गूंद सकते हैं। बस इसको 1-2 मिनट तक गूंदें, बहुत ज़्यादा भी इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर से हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं और इसके ऊपर इस तरह से लगा दें। ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट सा डो है ये हमारा। डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इस तरह से इसके 2 पेड़े बना लेंगे और इसको बेल लें। ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, बस दरमियानी सी रोटी बेलनी है इसकी। डो को फ्राई पैन के साइज़ के हिसाब से बेलेंगे। जितना बड़ा पैन होगा उसी हिसाब से आप उसकी रोटी बेलेंगे। पैन को पहले से ज़रा गर्म कर लेंगे और इस तरह से इसमें ऑयल लगा देंगे। और पैन हमारा गर्म हो गया है। इतना भी गर्म नहीं करना है इसको कि उसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाएं। बस ये देखें, बस आप हीट फील कर सकते हैं इसके ऊपर। अब ये जो हमने रोटी बनाई है इसको इसमें डाल देंगे
और इसको इसके अंदर डाल के अब एडजस्ट कर लेते हैं। और अब इसको थोड़ा सा हल्का कर देंगे चूल्हे को। और ये देखें कि इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। ये देखें, अब जब बबल्स बनने शुरू हो जाएं तो फिर आप चूल्हे को हल्का कर दें बिल्कुल। अब ये देखें बड़ा अच्छा और नाइस कलर आ गया है नीचे। इट मीन्स कि ये कुक हो चुका है नीचे से। अब इसको पलट देंगे और फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें। अब ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया इसके ऊपर। और अब इसको पलटने के फ़ौरन बाद इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा दें। पास ही रखें पिज़्ज़ा सॉस को, फ़ौरन इसके ऊपर लगा देंगे हम। अब इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाल देंगे। और टॉपिंग ठंडी हो गई है हमारी, वो भी डाल देंगे। और ये ब्लैक ऑलिव्स, इसको कवर कर देंगे। बस ये देखें 5 से 7 मिनट के बाद चीज़ हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसको निकाल के देखते हैं कि कैसा है ये। बिस्मिल्लाह। और बहुत ही क्रिस्पी है ये, बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसा पिज़्ज़ा है कि अगर इफ्तारी में बच्चे ने फरमाइश कर दी है, एकदम से ज़िद कर दी है पिज़्ज़ा खाने की, तो आप उसको जल्दी से बना के दे सकते हैं। ये देखें काटने की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि बहुत ही क्रिस्पी पिज़्ज़ा है। तो ये बस ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा हमारा रेडी है। ये देखें नीचे से देखें कितना खूबसूरत क्रस्ट है इसका, बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा, आजकल हम सबको दुआओं की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। डिलीशियस।